नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। कोरोना के इस वैश्विक संकट में हमारा प्रयास है कि जहां एक तरफ स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी पढ़ाई अनवरत जारी रहे। और इसी क्रम में आज हम कक्षा 10 की नियमित क्लासें ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक के तमाम प्रश्न उत्तर हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही न केवल कक्षा 10 अपितु अन्य क्लास यहाँ तक कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको सहयोग प्रदान करेंगे। आज हम शुरू करते हैं वैदिक गणित। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक की पहली प्रश्नावली वैदिक गणित। और वैदिक गणित में आज आप सीख रहे हैं गुणा करना। विद्यार्थियों, 9th क्लास में आपने गुणा करने की 4 विधियों का अध्ययन किया है, लेकिन साथ ही हमें यह समझना होगा कि कौन सी विधि का किस परिस्थिति में उपयोग किया जाना उचित है। यानी वैदिक गणित पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य यह होता है कि जो भी हमारे पास संक्रिया है, जो भी हमारे पास समस्या है, उसका उचित सूत्र के माध्यम से और समाधान निकाला जाए। हमारे पास गुणा करने के 4 तरीके विस्तृत अध्ययन 9th क्लास में किया है। 4 तरीके, एक सूत्र है सूत्र एकाधिक पूर्वेण, दूसरा है सूत्र निखिलम, तीसरा सूत्र है सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण और चौथा सूत्र है सूत्र पूर्व तिर्यक। चारों तरीकों से गुणा करने का अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। फिर भी यदि आपने पिछली क्लास में आप ठीक तरीके से अध्ययन नहीं कर पाए हैं तो भी यहाँ ध्यान देंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि वैदिक गणित का जो उद्देश्य है वो विषय को सरलता, सजगता और रोचकता प्रदान करना है। वैदिक गणित के सूत्रों का जब हम मौखिक अभ्यास करते हैं तो उससे एकाग्रता और स्मृति का विकास होता है। एकाग्रता और स्मृति से हमारे आत्मचिंतन का विकास होता है और इसी कड़ी में आगे चलकर हमारे विषय की रोचकता के कारण मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा से जागरूकता आती है और जागरूकता से ही हमारी अंतः चेतना का विकास होता है। वैदिक गणित का उद्देश्य अंतः चेतना का विकास करना है और इसी अंतः चेतना अंततः मानव के मस्तिष्क का और व्यक्तित्व का विकास करती है। इसी क्रम में हम एक गुणा करने का उदाहरण लेते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें यहाँ एक एग्जांपल लेता हूं, 588 गुणा 512। वैदिक गणित में जो हमने पढ़े हैं 4 सूत्र गुणा करने के लिए हम अध्ययन कर चुके हैं। मैं चारों सूत्रों के माध्यम से इस गुणा को हल करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात करें एकाधिक पूर्वेण। सबसे पहले जो सूत्र है हमारा एकाधिक पूर्वेण से मैं इस गुणा को हल करने का प्रयास करता हूं। देखिए ध्यान से, एकाधिक पूर्वेण। एकाधिक पूर्वेण से हम इस गुणा को हल करेंगे। एकाधिक पूर्वेण एकदम सिंपल सूत्र है और आप आराम से इस फार्मूले के माध्यम से इस गुणा को कर सकते हैं। देखिए 588 गुणा 512। क्या करते हैं हम इसमें गुणा को हल करने के लिए 2 भाग बनाते हैं दाएं भाग में। अब देखिए सबसे पहले इस सूत्र का उपयोग कब किया जा सकता है। इस सूत्र का उपयोग उसी स्थिति में होता है जब या तो इकाई के अंकों का योग 10 हो और शेष निखिलम अंक समान हो। यहाँ 8 और 2 का योग तो 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ 51 बचता है और यहाँ 58 बचता है। इस स्थिति में इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी स्थिति हम देखें, यदि मैं इकाई और दहाई का अंक लूं और यहाँ भी इकाई और दहाई का अंक लूं तो यहाँ 12 है और यहाँ 88 है। दोनों का योग यानी 88 प्लस 12 दोनों का योग 100 होता है और शेष निखिलम अंक यहाँ भी 5 बचता है और यहाँ भी 5 बचता है। तो हमारी कंडीशन पूरी होती है, यानी इकाई और दहाई के अंक दोनों ही स्थानों पर इनका योग 100 होता है और शेष निखिलम अंक समान है, इसलिए इसमें एकाधिक पूर्वेण सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। देखिए करते क्या है, इस फार्मूले में
जो हमारे जिन अंकों का योग 10 या 100 होता है उनको हम दाएं भाग में गुणा करके रखते हैं। जैसे यहाँ 88 और 12 दोनों को यहाँ गुणा कर देंगे, 88 गुणा 12 ये दाएं भाग में लिख दिया जाएगा। और जो शेष निकलम अंक है 5, उस 5 को उसके जस्ट अगले अंक से, जैसे कि फार्मूले से पता है एकाधिके यानी एक अधिक, यानी 5 का एक अधिक 6, तो 5 को किससे गुणा कर देंगे 6 से। और इस तरह हमारे पास जो संख्या आएगी निकल करके, देखिए इसमें हमें 88 को 12 से गुणा करेंगे, 12 8 96, 96 का 6 हासिल की 9 और 12 8 96 और 9 105, तो यहाँ हो जाएगा 1056। इसी तरह यहाँ 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 के 30 और इन दोनों ही संख्याओं को नीचे उतार के रख देंगे। यहाँ से आएंगे 4 अंक दाएं भाग से, क्योंकि यहाँ हमने 2-2 अंक लिए हैं इसलिए यहाँ से 4 अंक नीचे आएंगे, आ जाएंगे 1056 और इसके आगे आ जाएगा 30। इस तरह हमारा ये हल आ जाएगा 30 10 56। ये हो गया सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। अब हम बात करें दूसरा हमारा सूत्र है सूत्र निखिलम। एकाधिकेन पूर्वेण से आपने हल निकाल लिया, अब है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम में देखिए दूसरा हम इसी को 588 गुणा, इसमें सूत्र निखिलम से इसको हल करेंगे। सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम को भी 588 को गुणा करेंगे 512 से। देखिए सिंपल है इसमें भी। सूत्र निखिलम के लिए हमें आधार, उपाधार, उपाधार अंक और विचलन इनकी जरूरत होती है। इसमें मैं आपको पता है यहां आधार है 100, 3 अंकों की संख्या है तो आधार 100 है। फिर उपाधार, क्योंकि ये संख्या 500 के आसपास है इसलिए इसका उपाधार हो गया 500। और उपाधार अंक, पांच सौ का उपाधार अंक हो गया 5। विचलन की हम बात करें तो विचलन में यहां लिख दूंगा। विचलन इसमें देखिए इसमें विचलन 500 से संख्या 88 ज्यादा है तो यहाँ प्लस 88 का विचलन है और इस संख्या में प्लस 12 का विचलन है। यानी इस संख्या में प्लस 88 का विचलन है और इस संख्या में प्लस 12 का विचलन है। देखिए क्या करते हैं हम फार्मूला में, इसमें भी 2 भाग बनाएंगे। दाएं भाग में सिर्फ विचलन को गुणा करेंगे, यानी 88 को किससे गुणा करेंगे 12 से। और बाएं भाग में हम क्या करेंगे, पहली संख्या को दूसरे विचलन में जोड़ेंगे। पहली संख्या को यानी 588 को दूसरे विचलन में जोड़ेंगे या दूसरी संख्या को पहले विचलन में जोड़ेंगे। बात एक ही है। तो पहली संख्या यानी 588 को जोड़ेंगे किसमें 12 में और इसको कोष्टक के अंदर बंद करके और इसको बाहर उपाधार अंक से, उपाधार अंक कितना है यहाँ 5, उपाधार अंक से इसको गुणा कर देंगे। ये उपाधार अंक से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ उपाधार आधार 100 है। निखिलम सूत्र में आधार में जितनी 0 है उतनी ही संख्या दाएं भाग से यहाँ लिखी जाती है। दाएं भाग को यदि हम गुणा करें तो गुणा करेंगे तो 12 को 88 से गुणा करेंगे, 12 8 96 का 6 आसन 9, 12 8 96 और 9 105 और इधर हम गुणा करेंगे तो 588 में 12 जोड़ेंगे तो हो गए 600 और 600 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 ये आ जाएगा। अभी आपको बताया कि यहाँ आधार 100 है, आधार 100 है तो इस भाग से सिर्फ 2 ही अंक लिखे जाएंगे। तो मैं यहां से 2 अंक लिखूंगा तो यहां से सिर्फ नीचे उतारेंगे कितने 56। देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा 56, बच गया 10, वो 10 अगली संख्या में यानी 3000 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3010। इस तरह आपका उत्तर आ जाएगा 30 10 56। ये है आपका सूत्र निखिलम। तीसरा जो हमारा फार्मूला है एक न्यूनन पूर्वेण। एक न्यूनन पूर्वेण का उपयोग आपको पता है सिर्फ उसी स्थिति में किया जाता है जब गुणा के एक तरफ के सभी अंक 9 हो। यहाँ क्योंकि दोनों ही जो संख्याएं हैं उनमें एक पक्ष 9 के अंकों में नहीं है, इसलिए इस गुणा को एक न्यूनन पूर्वेण की सहायता से हल नहीं किया जा सकेगा। चौथा हमारा जो सूत्र है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक, एक व्यापक सूत्र है और इसके द्वारा किसी भी गुणा को हल किया जा सकता है। ऊर्ध्व तिर्यक से किसी भी गुणा को आसानी से हल किया जा सकता है। तो मैं तीसरे सूत्र का यह उपयोग करता हूं, सूत्र
ऊर्ध्व तिर्यक, देखिए इसमें सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक, इसमें हम क्या करते हैं, संख्या को उसी क्रम में जमाएंगे, यानी 588 को गुणा करेंगे 512 से। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करते समय हम संख्याओं के समूह बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, हमारे यहाँ 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ समूह बनेंगे 5। कौन कौन से बनेंगे मैं इधर से बता देता हूँ। यहाँ पे समूह बनेंगे, सबसे पहले दोनों ही संख्याओं के इकाई के अंकों का एक समूह बनेगा, 8 का और 2 का, 8 और 2। दूसरा समूह बनेगा हमारा, यानी इकाई और दाहिने ले लेंगे, यहाँ से 88 लेंगे और यहाँ से 12 लेंगे, ये 88 और 12, ये दूसरा समूह बन जाएगा। तीसरा समूह बनेगा 588 और 512 का, फिर हम इधर से एक अंक छोड़ देंगे और समूह बन जाएगा 58 का और 51 का, और फिर इधर से 2 अंक छोड़ देंगे, समूह बन जाएगा 5 और 5। इस तरह 5 समूह बनेंगे और पांचों ही समूहों को देखो हल करेंगे, विशेष रूप से यहाँ जमाएंगे। सबसे पहले इकाई के अंक को गुणा करेंगे, 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 को विशेष रूप से लिखेंगे, यानी इकाई का अंक लिखेंगे यहाँ और हासिल का लिखेंगे जस्ट अगले अंक के नीचे 1। आगे अब हम क्या करेंगे, 88 और 12 का जो हमारा दूसरा समूह है, इनको क्रॉस गुणा करके जोड़ेंगे और जोड़ करके जो संख्या आएगी उसको यहाँ लिखेंगे। 8 दूनी 16 और 8 एकम, तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 16 और 8 24। देखो 24 को विशेष रूप से लिखेंगे, 4 लिखेंगे यहाँ और 2 लिखेंगे अगले पद के नीचे। तीसरी जो समूह है उसमें क्रॉस गुणा करेंगे और तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 5 दूनी 10, 8 5 40, 40 और 10 50 और 8 एकम 8, यानी इसको इससे गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, तो 40 और 10 50 और फिर 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, तो कितना हो गया 58। 58 को विशेष रूप में लिखेंगे, 8 को लिखेंगे यहाँ और 5 को लिखेंगे नीचे। ये क्रम इसमें 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 8 5 40, 40 और 5 45। 45 को विशेष स्थिति में 5 को लिखेंगे यहाँ और 4 को लिखेंगे नीचे। और अब लास्ट का जो समूह बच रहा है 5 5 का, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25, 25 और 5 को यहाँ लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे। अब देखिए जोड़ देंगे, यह आ गया आपका 6, 4 और 1 5, 8 और 2 10 की 0 हासिल किए, 5 और 5 10 और 1 11 का 1 हासिल किए, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल किए और 1 और 2 3। इस तरह आपका उत्तर आ जाएगा 30 10 56। यह है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। इस तरह से आपने देखा कि आपके पास गुणा करने की 4 विधि हैं, जिनमें हम एक न्यूनन पूर्णांक का उपयोग इस गुणा के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि एक न्यूनन पूर्णांक का उपयोग उसी स्थिति में होता है जब एक तरफ के प्रत्येक अंक 9 में 9 हो, सभी अंक 9 में हो। यहाँ आपने एकाधिक पूर्णांक से इसको हल किया, सूत्र निखिलम से इसको हल किया और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से इसको हल किया। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र प्रभावी है या कौन सा सूत्र ज्यादा उपयुक्त हमें दिखाई दिया। तो 588 गुणा 512 सूत्र एकाधिक पूर्णांक से आसानी से हल हो सका, तो हम कह सकेंगे कि भाई सूत्र एकाधिक पूर्णांक से ये जो गुणा है वो प्रभावी रूप से हल होता है। लेकिन यहीं मैं एक अन्य संख्या लूंगा, देखिए इसको मिटा देता हूं, मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। यदि एक संख्या और लेते हैं हम, चलिए देखिए हम लेते हैं 800, एक एग्जांपल और देखिए आप, मैं लेता हूं 848 को हम गुणा करें 852 से। यदि 848 को आप 852 से गुणा करना चाहते हैं, अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला का उपयोग करेंगे। यहां हम वही सूत्र एकाधिक पूर्णांक का यदि आप उपयोग करते हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा, अभी पिछले एग्जांपल में आपने देखिए कि सूत्र एकाधिक पूर्णांक का यदि आप उपयोग करते हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए आप 8 और 2 10 होते हैं, लेकिन यहाँ 85 बचता है और यहाँ 84 बचता है। संख्या निखिलम अंक समान नहीं, तो इस तरह के हम उपयोग नहीं कर सकते। 2 अंक लें, यहाँ से 52 और यहाँ से 48,
इकाई और दाई के अंकों का योग यहाँ का और यहाँ का दोनों मिला के 100 होता है, और शेष निकलम अंक यहाँ भी 8 बचता है और यहाँ भी 8 बचता है, इसलिए एकाधिक एक पूर्वेट सूत्र का उपयोग इस गुणा को हल करने के लिए किया जा सकेगा। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ वही सूत्र एकाधिक एक पूर्वेट से करूंगा, 2 भाग बनाऊंगा। इस भाग में जिन अंकों का योग 100 हो रहा है 48 और 52, उसको यहाँ लिखूंगा 48 × 52, और शेष निकलम अंक जो 8 है उसको उसके जस्ट अगले अंक से एक अधिक से, यानी 8 को किससे गुणा कर देंगे, 8 को गुणा कर देंगे 9 से। तो दाएं भाग में जिन चरम अंकों का योग 100 होता है उनको गुणा करके लिखते हैं, और शेष निकलम अंक को उसके अगले अंक से गुणा करके बाएं भाग में लिख देते हैं। अब यहां आप देखेंगे कि 48 को 52 से गुणा करना थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 48 को 52 से गुणा करने के लिए आप सूत्र ऊर्ध्व त्रियक का उपयोग कर सकते हैं। 48 और 52 का पाना आपको नहीं आता, इसलिए ये गुणा करने में थोड़ी सी आपको परेशानी आ रही है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 48 को 52 से गुणा करने के लिए यही सूत्र ऊर्ध्व त्रियक का मौखिक अभ्यास करिए। देखिए 48 को 52 से कैसे गुणा करेंगे, 2 अंकों की संख्या है, 3 समूह बनेंगे। पहले समूह में क्या होगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 को विशेष रूप से लिखेंगे, 6 ऊपर लिखेंगे और 1 आगे लिख देंगे। फिर दूसरा समूह बनेगा 48 और 52 का, तो यहाँ 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 5 40, 40 और 8 48, और 48 को आप लिखेंगे 8 यहाँ लिखेंगे और 4 नीचे लिखेंगे। और तीसरे समूह में 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजो 20, और 20 को लिखेंगे 0, या चाहे 20 को यहाँ लिख दीजिए। और अब आप जोड़ेंगे तो यहाँ आ गया 6 और 8 और 1 9, और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 24 96। यानी आपने 48 को 52 से गुणा किया तो आपका आया 2496, उसको यहाँ लिख देंगे 24 96, और यहाँ जब आप गुणा करेंगे 9 8 72, तो इस तरह आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि निकलम अंक चरम अंक 100 है तो यहाँ से हम 4 अंक लिख देंगे, ये आ जाएगा 24 96 और यहाँ आ जाएगा 72, इस तरह आपका उत्तर आ जाएगा 72 24 96। तो यहाँ पे देखा कि यानी एक ही गुणा में आपने एकाधिकेन का उपयोग भी किया और ऊर्ध्व त्रियक का उपयोग करके इसको आसानी से हल कर सके। तो गुणा में हमें ये देखना होता है मौखिक अभ्यास के द्वारा हम किस तरह से बेहतर रूप से और तुरंत यानी स्पीडली किस तरह से हम उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक गणित का सूत्रों का यही उपयोग है, वैदिक गणित का मौखिक अभ्यास करके और संक्रियाओं को हल करने में इसका यानी शीघ्रता से हल करने में इसका उपयोग किया जाए, तो इससे गणित आसान होती है और इसमें रोचकता यानी इसमें हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। देखिए एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, इसमें भी यहाँ पे देखें जब यदि हमारे पास संख्याएं हैं और संख्याओं के अंक बड़े हैं, जैसे आपने यहाँ देखा 848 को 852 से गुणा किया, तो अंक जब बड़े होते हैं तो हम अंकों को बिनकुलम अंकों में बदलते हैं। बिनकुलम अंक में कैसे बदलते हैं, देखिए जैसे हमारे पास संख्या है 848 और 848 को बिनकुलम में बदलने का तरीका, बिनकुलम अंकों में जो अंक बड़े होते हैं उनको हम छोटे अंकों में बदल देते हैं। बिनकुलम अंकों में कैसे बदलेंगे, देखो 848 को बिनकुलम मैं लिख देता हूं, बिनकुलम अंकों में बदलना। अंकों में बदलना, बड़ी संख्याओं को गुणा करना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए हम बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में बदल सकते हैं, उनको बोलते हैं बिनकुलम अंकों में बदलना। देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, जो हमारे पास संख्या है पहली संख्या को हम 10 में से घटाते हैं, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 और उसके ऊपर हम ये बिनकुलम चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद जो अगली संख्या है उसको 9 में से कम करेंगे, लेकिन यहाँ तो उसको घटाने की जरूरत नहीं है, 4 को हम 4 ही लिख देंगे। और अगली संख्या इसको भी हम 10 में से घटाएंगे, तो 10 में से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके 2, और अगली संख्या पर हम क्या लगा देंगे, इसके आगे अगली संख्या नहीं है तो हम 0 लगाकर उसको एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं, ये एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। और इसके बाद जब हम आगे इस एकाधिक चिन्ह को बदलेंगे तो ये तो आपका 2 ही है और ये आपका 4 है, ये भी आपका 2 है, और यहाँ एकाधिक चिन्ह लगेगा तो ये बदल जाएगा 1 में, यानी 0 से 1 अधिक 1।
इस तरह से आप यहाँ 848 को इस बिनकुलम संख्याओं में बदल सकते हैं। तो यहाँ जहाँ अंक 8 बड़े अंक थे, यहाँ छोटे अंकों में ये बदल जाते। इसी प्रकार देखिए 852 को भी हम बिनकुलम अंकों में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ 2 अपने आप में छोटा अंक है तो 2 का 2 ही रहेगा, 5 की जगह 5 लिख सकते हैं। अब 8 को हम छोटे अंकों में बदलेंगे तो 8 को 10 में से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बिनकुलम 2, और उसके आगे कोई अंक नहीं है तो आगे हम 0 लगा करके उसके ऊपर एक अधिक चिन्ह लगा देते हैं। इस एकाधिक चिन्ह को हम साधारण रूप में बदलेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, 5 का 5 है ये बिनकुलम 2, और 0 पे एकाधिक चिन्ह लग रहा है तो उसको हम लिख देंगे 1। अब देखिए यानी इस संख्या को इससे हम गुणा करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। ऊर्ध्व तिर्यक विधि का हम पिछले एग्जांपल में भी उपयोग कर चुके हैं। देखिए दोनों संख्याओं को हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करते हैं। ये संख्या 1 बिनकुलम 2 5 और बिनकुलम 2, और दूसरी संख्या हमारे पास 1 बिनकुलम 2 5 और 2। इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। इसको हम गुणा करके हल करेंगे। देखिए यहाँ तरीका वही, यहाँ 4 अंकों की संख्या है तो इसके समूह बनाएंगे। समूह बना करके हम यहाँ नीचे लिखेंगे विशेष तरीके से। सबसे पहले पहली संख्या को हम गुणा करके नीचे लिखेंगे तो बिनकुलम 2 को साधारण 2 से गुणा करेंगे तो आएगा बिनकुलम 4, और बिनकुलम 4 को नीचे लिख देंगे, आ जाएगा बिनकुलम 4। फिर दो संख्याओं के जोड़े लेंगे, इसको इससे क्रॉस गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे और बिनकुलम 2 को 5 से गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, और बिनकुलम 2 को 5 से गुणा करेंगे -10। तो प्लस के 10 में माइनस का 10 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। तीसरा जो जोड़ा होगा उसमें 3 संख्या लेंगे, यानी इधर से भी 3 और नीचे से भी 3। क्रॉस गुणा करेंगे, बिनकुलम 2 को साधारण 2 से गुणा करेंगे, और यहाँ बिनकुलम 2 को बिनकुलम 2 से गुणा करेंगे। बिनकुलम 2 को बिनकुलम 2 से गुणा करेंगे प्लस के 4, और यहाँ बिनकुलम 2 को साधारण 2 से गुणा करेंगे माइनस के 4। तो प्लस के 4 में से माइनस के 4 घट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 को विशेष इस प्रकार से लिखेंगे, 5 को लिखेंगे ऊपर और हासिल की 2 लिखेंगे अगले अंक के नीचे। अब हम 4 अंक लेंगे तो देखिए यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे, 1 को गुणा करेंगे 2 से, और बिनकुलम 2 को गुणा करेंगे 1 से। तो यहाँ प्लस का 2 आएगा या माइनस का 2 आएगा, 0 हो जाएंगे। फिर माइनस के 2 को गुणा करेंगे प्लस के 5 से तो माइनस का 10, और फिर प्लस के 10 5 को गुणा करेंगे माइनस के 10 से तो ये भी माइनस का 10, और माइनस के 10 में माइनस के 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 20। तो माइनस के 20 को यहाँ लिखेंगे, देखो 0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बिनकुलम 2। फिर हम एक अंक इधर से छोड़ देंगे, 3 अंक लेंगे। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, और 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 5 और 5 10, और बिनकुलम 2 को बिनकुलम 2 से गुणा करेंगे तो साधारण 4 हो जाएंगे। तो 10 और 4 14, तो 14 को विशेष रूप से लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और 1 लिखेंगे नीचे। फिर हम एक अंक और छोड़ देंगे, इधर से 2 अंकों का जोड़ हो जाएगा। 1 को बिनकुलम 2 से गुणा करेंगे 2, और बिनकुलम 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो 2 और 2 हो जाएगा बिनकुलम 4 जुड़ के, और फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा। अब देखिए इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 4 की जगह बिनकुलम 4 ही आ जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा, 5 के स्थान पर 5 आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 ही होगा। साधारण 4 में से बिनकुलम 2 घटाएंगे तो साधारण 2 बचेंगे, और बिनकुलम 4 में से साधारण 1 घटाएंगे तो बिनकुलम 3 बचेंगे, और ये 1। अब देखिए जैसे अभी आपने को यहाँ बताया कि जब हम साधारण अंकों को बिनकुलम अंकों में बदल देते हैं तो अगले अंक पर एक अधिक चिन्ह लगाते जाते हैं, एक बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बिनकुलम अंकों को अगर आप साधारण अंकों में बदलेंगे तो अगली संख्या पर एक कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ 10 में से पहली संख्या को 10 में से घटाएंगे, बाकी संख्याओं को 9 में से। यहाँ पे 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, और अब यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे, अगली संख्या को 9 में से घटाएंगे, 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, और अगली संख्या पर एक न्यूनतम कर देंगे यानी एक कम कर देंगे, 5 में से एक कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। अब क्योंकि इस संख्या को हमने बिनकुलम अंक नहीं था तो ये अगली संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 का 2 ही आ जाएगा, और ये भी 2 का 2 ही आएगा। और अब ये पुनः, अब इसको पुनः, क्योंकि बीच में हमारा बिनकुलम का क्रम टूट गया था, पुनः हमारे पास बिनकुलम अंक आया तो इसको पुनः हम 10 में से घटाएंगे, और 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, और अगली संख्या में एक कम कर देंगे तो 1 में से 1 ही घटाएंगे तो यहाँ आगे हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आपके पास उत्तर आ जाएगा 72 24 96। इस तरह से हम बिनकुलम अंकों का उपयोग करके भी सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से आसानी से गुणा कर सकते हैं। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से और हम इस विधि को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए आप, मैं यहाँ एक एग्जांपल लेकर के और आपको समझाता हूं। यानी हम 966 को गुणा करेंगे 972 से। ध्यान से देखेंगे, 966 को गुणा करेंगे 972 से।
देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और आपके गुणा करने की जो प्रक्रिया है वैदिक विधि से बहुत आसान हो जाएगी और मौखिक आप इसका आराम से गुणा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि संख्या के अंक है जो बड़े हैं इनको हम बिनकुलम अंकों में बदलें, तो देखिए आप सबसे पहले बिनकुलम अंकों में बदलिए इसको। 966 को आप बिनकुलम अंकों में बदलेंगे तो 6 को घटाएंगे किसमें से 10 में से, 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका बिनकुलम 4। मैंने कहा अगली संख्या को आप घटाएंगे किसमें से 9 में से, तो यहाँ 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बिनकुलम 3 और इसमें एक न्यून करेंगे यानी 9 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 0 और अगली संख्या पर एक अधिक चिन्ह लग जाएगा यानी आगे 0 लगाकर उस पर एक अधिक चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह यहाँ देखिए इस संख्या को अब आप 972 को बिनकुलम अंकों में बदलेंगे तो 2 का तो 2 ही रहने दीजिए, 7 को किसमें से घटाएंगे 10 में से, यहाँ आ जाएगा बिनकुलम 3 और 9 को किसमें से घटाएंगे 9 में से, यहाँ आ जाएगा 0, अगली संख्या 0 लगाकर उस पर एक अधिक चिन्ह लगा देते हैं यानी जब भी हम बिनकुलम अंकों में बदलेंगे अगली संख्या को एक बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए इसको हम साधारण रूप में लिखेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी बिनकुलम 4 बिनकुलम 3 0 और 0 पे एक अधिक चिन्ह लग रहा है इसको बदल के लिखेंगे 1, 0 का एक अधिक मतलब 1। अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ आपके, ये बिनकुलम 3 है ये 0 और यहाँ 0 पे एक अधिक चिन्ह लग रहा है इसलिए हो जाएगा 1। अब इन दोनों संख्याओं को आसानी से ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा किया जा सकता है। देखिए इसको आप ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करेंगे यानी 1 0 बिनकुलम 3 और बिनकुलम 4 को आप गुणा करेंगे 1 0 बिनकुलम 3 और 2 से। गुणा करना एकदम आसान है, वही 4 अंकों की संख्या है, समूह बनेंगे। सबसे पहले आप बिनकुलम 4 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी 8, 8 को यहाँ लिख देंगे बिनकुलम 8 आ जाएगा। फिर 2 अंकों के समूह बनेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ 4 तिया 12 यानी साधारण 12 में से बिनकुलम 6 कम हो जाएंगे तो आपके पास बच जाएंगे बिनकुलम 6, ये साधारण 6 हो जाएंगे। माइनस के 4 में से माइनस के 3 गुणा करेंगे माइनस के 12 वो प्लस के 12 हो जाएंगे, 12 में से माइनस के 6 कम हो जाएंगे प्लस के 6 बच जाएंगे। फिर 3 अंकों के समूह लेंगे, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, बिनकुलम 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, ये 0 हो गया, बचा हो गया क्या 3 को बिनकुलम 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर आप 4 अंक लेंगे तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, बिनकुलम 4 को इससे गुणा करेंगे तो बिनकुलम 4, तो बिनकुलम 4 में से प्लस के 2 कम हो जाएंगे बच जाएंगे माइनस के 2 और यहाँ तो गुणा करेंगे तो 0 को बिनकुलम 3 से गुणा करेंगे 0, इसको 0 से गुणा करेंगे 0, तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ बिनकुलम 4 में से साधारण 2 कम कर देंगे बच जाएगी बिनकुलम 2। अब देखिए इधर से आप एक संख्या छोड़ दीजिए, अब 1 को बिनकुलम 3 से गुणा करेंगे 3 या बिनकुलम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो बिनकुलम 3 और बिनकुलम जोड़ के कितने हो जाएंगे बिनकुलम 6 हो जाएंगे। फिर आप इधर छोड़ दीजिए 2 अंकों को, याद जाएगा 10 10, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, इसको 0 से गुणा करेंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 और लास्ट में 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इन अंकों को आप साधारण अंकों में बदलेंगे तो आपके पास संख्या आ जाएगी 8 को आप बिनकुलम अंकों में बदलेंगे तो 8 को किसमें से घटाएंगे 10 में से, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा और अगली संख्या को एक न्यून कर देंगे, 6 को एक न्यून करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको 6 में से 1 कम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 5, 9 वैसे रहेगा। अब देखिए यहाँ फिर बिनकुलम अंक आया क्योंकि यहाँ बीच में क्रम टूट गया तो यह पुनः 10 को ये 10 में से कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे, यह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और अगली संख्या को किसमें से घटाएंगे 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ एक न्यून कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये इसमें यहाँ आप अगली संख्या में से एक न्यून घटाएंगे तो यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ से एक न्यून हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह आपके पास उत्तर आ जाएगा 93 89 52। तो इस तरह से यहाँ पे बिनकुलम अंकों का और ऊर्ध्व तिर्यक का प्रयोग करते हुए किसी भी गुणा को, जैसे आपने यहाँ 848 को 852 से गुणा किया और 966 को 972 से गुणा किया, ये बड़ी संख्याएं हैं लेकिन इनको आप बिनकुलम अंकों में बदल करके और आसानी से गुणा कर सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में गुणा के जो सिलेबस में आपके ये शामिल है। इस तरह से आप ये 2-3 एग्जाम्पलों के माध्यम से इनको ध्यान से देखेंगे तो आराम से आप गुणा के हमारे जितने भी सवाल आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर हैं उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं।